निरंकारी मिशन के 10 सिद्धांत जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। कौन से है वे सिद्धांत? चलिए दोस्तों जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। क्या हम इंसान जो धर्म, जाति, देश और रंग में इतने बटे हुए हैं, क्या कभी एक हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। और इस जवाब की बुनियाद है मानव एकता, ह्यूमन यूनिटी। साथ संगत जी, हमारा मिशन केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक आंदोलन है जिसका एक लक्ष्य इंसान को इंसान से जोड़ना है। मिशन का हर संदेश, हर शिक्षा इसी एक सच्चाई पर आधारित है कि हम सब एक ही ईश्वर, एक ही निरंकार की रचना है और इसलिए हमारा रिश्ता खून से भी गहरा आत्मा का रिश्ता है। आज हम मिशन के उन 10 शक्तिशाली सिद्धांतों को जानेंगे जिन्हें अगर जीवन में उतार लिया जाए तो दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। यह वह सिद्धांत है जो नफरत की जंजीरों को तोड़कर प्यार के पंख लगा सकते हैं। तो आइए संतो मिलकर देखें कि यह विचार कैसे हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह, एक शांतिपूर्ण गुलिस्तान बना सकते हैं। संतो साथ संगत जी, मिशन का पहला विचार है एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। साथ संगत जी, यह मिशन का मूल मंत्र है और मानव एकता का सबसे बड़ा सूत्र भी। दुनिया में सारे झगड़े, सारी लड़ाइयाँ इसलिए है क्योंकि हमने उस एक को भुला दिया है। हमने ईश्वर को मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में बांट दिया है। मिशन हमें बताता है कि पहले उस निरंकार को जानो। यह केवल मानना नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसे अनुभव करना है। जब हम जान जाते हैं कि सबका मालिक एक ही है तो फिर हम सहज ही उसे मानने लगते हैं। और साथ संगत जी, जब पूरी मानवता यह जान और मान लेगी कि हम सबका पिता एक है तो हम सब अपने आप एक हो जाएंगे। यह वही संदेश है जो वेदों में एकम सत्य विप्रा बहु बहुत बहुता वंतति कह कर दिया गया है। अर्थात सत्य एक ही है जिसे विद्वान लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यह विचार धर्म को जोड़ता है, संतों तोड़ता नहीं। यह दुनिया में स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। साथ संगत जी, मिशन का यह विचार और उनका अर्थ आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इस मिशन से जुड़े हैं तो संतो, मिशन का दूसरा विचार है हम सब एक ही वैश्विक परिवार है। साथ संगत जी, हमें मिशन सिखाता है कि यह पूरी धरती हमारा घर है और इस पर रहने वाले सभी इंसान हमारा परिवार है। यह कोई नई बात नहीं है। भारत की भूमि में हजारों साल पहले वासुदेव कुटुंबकम का नारा दिया था जिसका अर्थ है पूरी पृथ्वी एक परिवार है। हमारा मिशन इस प्राचीन विचार को आज के युग में जी कर दिखा रहा है। जब हम किसी को भाषा, राष्ट्रीयता या फिर चमड़ी के रंग के आधार पर पराया समझना बंद कर देते हैं तभी सच्ची एकता की शुरुआत होती है। साथ संगत जी, अफ्रीका की एक बहुत सुंदर कहावत है उबुंटू, उबुंटू जिसका अर्थ है आई एम बिकॉज वी आर, यानी मैं हूं क्योंकि हम हैं। यह कहावत बताती है कि हमारी पहचान एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हम अलग अलग नहीं हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि किसी दूसरे इंसान का दर्द मेरा दर्द है और किसी दूसरे की खुशी मेरी खुशी है तो दुनिया से नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी। हम बढ़ते हैं तीसरे विचार की ओर। साथ संगत जी, मिशन का तीसरा विचार है अनेकता में एकता का सम्मान। साथ संगत जी, मानव एकता का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सब अपनी संस्कृति, भाषा या फिर पहचान को मिटा दे। इसका असली अर्थ है कि इन विभिन्नताओं का सम्मान करना। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया कि यह दुनिया एक गुलदस्ते की तरह है। इस गुलदस्ते की सुंदरता अलग अलग रंग में, खुशबू और फूलों से है। अगर सारे फूल एक ही रंग के हो जाए तो क्या वह गुलदस्ता सुंदर लगेगा? नहीं लगेगा। साथ संगत जी, मिशन हमें सिखाता है कि आप अपने धर्म, संस्कृति का पालन करते हुए भी दूसरे की संस्कृति का सम्मान कर सकते हैं। संत महान फारसी कवि रूमी ने कहा था, एक बार
द लैम्प्स आर डिफरेंट बट द लाइट इज द सेम, अर्थात दिए गए अलग अलग अर्थात दिए अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनकी रोशनी एक ही है। साथ संगत जी, हमारे पूजा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हमारी भाषाएं अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबके अंदर जो परमात्मा की ज्योति चल रही है वह एक ही है। इस सत्य को स्वीकार करना ही सच्ची एकता है। अब बात करते हैं मिशन का चौथा विचार क्या है। चौथा विचार है धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। साथ संगत जी, आज दुनिया में धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा नफरत और हिंसा फैली है, लेकिन क्या कभी किसी भी धर्म का मूल संदेश नफरत करना है? नहीं। हर पैगाम्बर, हर गुरु, हर संत ने प्रेम और एकता का ही संदेश दिया है। साथ संगत, हमारा मिशन धर्म के बाहरी कवच को नहीं बल्कि उसके आत्मा को पकड़ता है। धर्म की आत्मा है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता हमें बताती है कि ईश्वर कण कण में है और हर इंसान में है। जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो हमें किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति दुश्मन नहीं बल्कि उसी प्रभु का रूप दिखाई देता है। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी ने एक बार फरमाया था, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले ते कौन मंदे। साथ संगत जी, जब एक ही नूर से सब पैदा हुए हैं तो फिर कौन अच्छा और कौन बुरा। मिशन हमें धर्म के सच्ची परिभाषा सिखाता है। जो इंसान को इंसान से जोड़े वही सच्चा धर्म है। संतो, मिशन के यह सब विचार और उनका अर्थ आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बात। पांचवा विचार है प्रेम एकमात्र धर्म है, यानी लव इज द ओनली रिलीजन। साथ संगत जी, अगर दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों का सार एक शब्द में निकाला जाए तो वह शब्द प्रेम यानी लव। हमारा मिशन का हर कार्य, हर संगत, हर सत्संग, हर सेवा इसी प्रेम पर आधारित है। यह प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि व्यवहार में दिखता है। जब हम बिना किसी भेदभाव के रक्तदान करते हैं, जब हम आपदा के समय हर पीड़ित की मदद करते हैं, तब हम प्रेम के धर्म को जी रहे होते हैं। साथ संगत जी, जो क्रिश्चियन है उन्हें पता होगा, इस बारे में जानते हैं कि बाइबल में सेंट पॉल कहते हैं कि एंड नाउ दिस थ्री रिमेन फेथ, होप एंड लव, बट द ग्रेस्ट ऑफ द टीज इज लव। अर्थात यह तीन चीजें बाकी है, विश्वास, आशा और प्रेम, लेकिन इन सब में सबसे महान प्रेम है। साथ संगत जी, प्रेम वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते और अंधे देख सकते हैं। जब इंसानियत का धर्म प्रेम बन जाएगा तो मानव जैसे कि इस धरती में स्वर्ग ही उतर आएगा। तो साथ संगत जी, ध्यान से सुनना। मिशन का छठा विचार है दीवारें गिराओ पुल बनाओ। साथ संगत जी, यह केवल नारा नहीं बल्कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा दिया गया एक व्यवहारिक जीवन दर्शन है। यह दीवारें किस चीज की है? यह दीवारें है जाति पाति की, ऊंच नीच की, अमीरी गरीबी की, भाषा और प्रांत की। यह दीवारें हमारे दिलों में खड़ी है और हमें एक दूसरे से अलग करती है। मिशन हमें सिखाता है कि इन दीवारों को गिराना है और प्रेम, सम्मान और सेवा के पुल बनाने हैं। पुल बनाने का अर्थ है दूसरों को समझाना, दूसरों को समझना, उनकी बात सुनना, उनके नजरिए का सम्मान करना और मतभेदों के बावजूद एक दूसरे से जुड़ना। साथ संगत जी, जब हम किसी को दुश्मन समझने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं तो नफरत की पहली दीवार वहीं गिर जाती है। साथ संगत जी, मिशन का सातवां विचार है शांति बाहर नहीं भीतर से शुरू होती है। साथ संगत जी, ध्यान देना, हम अक्सर दुनिया में शांति की बातें करते हैं, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि विश्व शांति तब तक संभव नहीं जब तक हमारे अपने मन में शांति ना हो। निरंकारी मिशन हमें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पहले अपने भीतर शांति स्थापित करना सिखाता है। जब हम इस सर्वव्यापी निरंकार से जुड़ जाते हैं तो हमारे मन की बेचैनी, लालच, ईर्ष्या और क्रोध शांत हो जाते हैं। एक शांत मन की बाहर की दुनिया में शांति फैला सकता है। संतो, भगवान बुद्ध का एक बहुत अच्छा वचन याद आता है कि शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। तो साथ संगत जी, एक व्यक्ति जब अपने भीतर शांत
होता जाएगा तो यह शांति तरंगों की तरह फैलकर पूरे समाज और पूरी दुनिया को शांत कर देगी। साथ संगत जी, इस बात पर ध्यान देना कि विश्व शांति का रास्ता हर व्यक्ति के मन से होकर गुजरता है। साथ संगत जी, 8वां विचार है निस्वार्थ सेवा ही सच्ची मानवता है। साथ संगत जी, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है जब आप मिशन से जुड़े होते हैं। साथ संगत जी, मानविकता केवल विचार और भावनाओं तक सीमित नहीं रह सकती। इसका सबसे ठोस और सुंदर रूप है निस्वार्थ सेवा। जब हम बिना किसी का धर्म, जाति या फिर राष्ट्रीयता पूछे उसकी जरूरत के हिसाब से उसके काम आते हैं तो हम सच्ची मानवता का परिचय देते हैं। संत निरंकारी मिशन के सामाजिक गतिविधियां जैसे रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, आपदा राहत कार्य इसी विचार का जीवंत प्रमाण है। खून की एक बोतल यह नहीं पूछती कि उसे किस मजहब का इंसान लगेगा, वह केवल एक जिंदगी बचाती है। मदर टेरेसा ने कहा था कि वी कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। अर्थात हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे कार्य बड़े प्रेम से कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, सेवा का हर छोटा कार्य मानव एकता की इमारत में एक ईंट लगाने जैसा है। यह दुनिया को बताता है कि हम बातों से नहीं बल्कि कर्मों से एक है। 9वां विचार है संतोष, सहनशीलता और क्षमा एकता की कुंजी है। साथ संगत जी, जहाँ इंसान होंगे वहाँ गलतियां भी होगी, मतभेद भी होंगे। एकता का यह अर्थ नहीं कि हमारे बीच कभी कोई मतभेद हो। एकता का तो अर्थ है कि मतभेदों के बावजूद हम एक दूसरे को सहन करें और एक दूसरे को क्षमा करना सीखें। सहनशीलता का अर्थ है यह स्वीकार करना कि हर कोई अपनी तरह नहीं सोच सकता और उनके विचारों का सम्मान करना। और क्षमा का अर्थ है मन में किसी के लिए गांठ बांध कर न रखना, क्योंकि यह गांठ सबसे पहले हमें ही तकलीफ देती है। महात्मा गांधी ने कहा था, द वीक कैन नेवर फॉरगिवेंस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। अर्थात कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते, क्षमा करना तो शक्तिशाली लोगों का गुण है। साथ संगत जी, एक मजबूत समाज और एक मजबूत दुनिया की नींव सहनशीलता और क्षमा पर ही रखी जा सकती है। और साथ संगत जी, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विचार है, यह सारे विचार जिस नींव पर टिके हैं वह आध्यात्मिकता। मिशन यह स्पष्ट करता है कि जब तक हम केवल भौतिक स्तर पर जुड़े रहेंगे तब तक हमारी एकता कच्ची रहेगी। सच्ची और पक्की एकता तब आती है जब हम आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ते हैं, जब हम यह महसूस करते हैं कि हम सब ही परमात्मा के अंश हैं, एक ही आत्मा है। यह आध्यात्मिक जुड़ाव ही हमें सिखाता है कि किसी दूसरे का दुख हमारा दुख है। यह हमें भौतिक पहचानों, शरीरों, धर्म, देश से ऊपर उठाकर हमारी सच या आध्यात्मिक पहचान से मिलाता है। आइनिज प्रोवेति करना लघु चेत साम उदार चरित नाम तु वासुदेव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह पराया। ऐसी सोच छोटे दिल वालों की होती है। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है। साथ संगत जी, यह उदार चरित्र आध्यात्मिकता से ही आता है। जब हम आध्यात्मिक रूप से एक हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। गहरी बात है लेकिन बहुत जरूरी थी। साथ संगत जी, यह थे वह 10 मूल विचार जो केवल संत निरंकारी मिशन के नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। यह विचार हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक है, हमारा स्रोत एक है और हमारी मंजिल भी एक है। आइए हम सब मिलकर अरदास करें कि सतगुरु हमें शक्ति दे कि हम इन विचारों को ना केवल समझे बल्कि अपने जीवन में उतार कर इस दुनिया को एक बेहतर, सुंदर और एकताबद्ध घर बना सके। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। और साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन विचारों से आत्मिक शांति का आपको एक कण भी महसूस हुआ है तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें,
इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि साथ संगत जी एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सदगुरु हम सब की छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को यह भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।